बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके साथ ही बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनेगी कि स्ट्रीट स्टाइल में जो फ्रूट चाट मिलती है उसमें ऐसी कौन सी चटनी है जो वो इस्तेमाल करते हैं और जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आज वही चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रूट चाट आज हम घर में बनाएंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। तो चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आलू बुखारा। मैंने 100 ग्राम आलू बुखारा लिया है और 100 ग्राम ही मैंने इमली ली है। आलू बुखारे की जगह आप खुश्क खुबानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं। अगर आलू बुखारा है तो उसका इस्तेमाल कर लें, अगर खुबानी है तो खुबानी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको तकरीबन हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि इमली और आलू बुखारा जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इनको भिगोए हुए और सीड्स जो हैं वो गूदे में से अलहदा हो रहे हैं। तो अब इसको हम सिंपल तरीके से हाथ से मसल के इसके सीड्स जो हैं उसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह बहुत इजीली से ये सेपरेट हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें बहुत ही सिंपल तरीके से इसके सीड्स जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं। ये देखिए जी, इसके सीड्स जो हैं वो मैंने अच्छी तरीके से इसमें से रिमूव किया और ये जो गूदा है हमारे पास रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक ब्लेंडर जग लेंगे और जग में हम ये सारा गूदा जो है इमली का और आलू बुखारे का हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ गिलास हम इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद अब हमने एक स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने स्ट्रेन कर लेना है कि अगर इसमें कोई सीड्स वगैरह रह गई हों तो वो अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए और जब हम चटनी बनाएं तो हमारी चटनी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बने। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊंगी जिससे आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। और जब आप फ्रूट चाट बनाएं तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसी आपकी फ्रूट चाट बने। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। ये देखिए जी, अच्छी तरह से हमने इसको स्ट्रेन कर लिया। इसमें से जो भी सीड्स वगैरह थी इसमें से वो अच्छी तरह से रिमूव हो गई हैं। अब इसमें मैं हाफ कप में इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाफ कप चीनी जो मैंने इसमें ऐड की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा चटपटा सा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी इसमें कम भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और चीनी जो है वो इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं। तो हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1/4 टी स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। ये मैंने एक चुटकी अजवाइन ली है जिसको आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल के इसमें डालना है, क्योंकि इससे जो इसमें फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 ही चुटकी मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। इसको भी मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मैं मसल लिया था। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आएगी और चटनी का जो फ्लेवर होगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पका लेना है ताकि जो मसालों का एक कच्चापन होता है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अब जो स्ट्रीट स्टाइल में जो चटनी बनती है ना उसमें एक सीक्रेट चीज़ शामिल करते हैं, वो है कॉर्नफ्लावर। इसको गाढ़ा करने के लिए, इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो इसको कम पकाते हैं और इसमें वो कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेते हैं। मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बनाना बता रही हूँ तो वो इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि चटनी जो है वो जल्दी रेडी हो जाए। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना। तो तकरीबन आप 1 माह के लिए इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए जी, चटनी जो है वो हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है। ये प्रोफेशनल तरीके से मैंने आपको बताया था। ये देखिए जी
कि वो कैसे चटनी बनाते हैं और कैसे उसको गाढ़ा करते हैं। उसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं और जब आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है ना तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ठीक है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। चटनी हमारी काफ़ी थिक हो चुकी थी। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने बहुत ज़्यादा थिक हो जाना है। ये देखिए, इस तरह आपने इसको एक बाउल में निकाल लें और इसको पहले आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और इसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने सेब और केले लिए हैं। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी करेंगे कटिंग। सेब को हम काटेंगे तो इसके इस फ्रूट चाट में सेब के जो छिलके होते हैं उसको नहीं रिमूव किया जाता, ऐसे ही डाला जाता है। चाट में जो है वो इनके छिलके जो हैं वो उतार दिए जाते हैं। बस इस तरह आपने सेब को काट लेना है क्यूब शेप में। ना ज़्यादा बड़े काटने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे। बहुत ईज़ी से इनकी कटिंग हो जाएगी। बहुत ईज़ी सी रेसिपी है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए जी, सेब कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसमें केला काटेंगे। केले की कटिंग जो है वो आपको मैं बताती हूँ कि आपने किस तरह की कटनी है। आपने केले की जो कटिंग करनी है ना वो ज़्यादा छोटी छोटी सी नहीं करनी। ये देखिए, इस शेप में आपने इसको काटना है कि जब हम इसको मिक्स करें ना तो ये बिल्कुल इसमें मिक्स ही ना हो जाए, नज़र ही ना आए कि इसमें केले डाले हैं कि नहीं डाले। इसलिए आपने केलों की जब कटिंग करनी है तो ज़रा बड़ी बड़ी सी करनी है, इस तरह। ये देखिए जी, सारे फ्रूट्स की कटिंग जो है वो तकरीबन हो चुकी है। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, साथ एक प्याली में इसमें अंगूर शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें एक प्याली अनार का शामिल कर रही हूँ। फ्रूट्स आपके पास जो भी हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। ये मेरे पास थोड़ी सी किशमिश पड़ी हुई थी, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए जी, कलरफुल से। आप कलर चेक करें कितने ज़बरदस्त कलर लग रहे हैं। अब बारी आती है जी सबसे मेन और सबसे ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, वो है ये चटनी। ये देखिए जी, चटनी ठंडी होने के बाद कितनी थिक हो चुकी है। बस हम इसमें पहले थोड़ी सी चटनी ऐड करेंगे, फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर हम देखेंगे कि अगर हमें और चटनी डालने की ज़रूरत हुई तो हम इसमें और चटनी डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आप इसमें तीखापन चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी और चटनी इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट स्टाइल में, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त से, ये फ्रूट चाट जो है वो हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये हमारी फ्रूट चाट जो है वो बन के तैयार है। बहुत ईज़ी सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए जी, इसको हम एक प्लेट में भी सर्व करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कि कितनी मज़े की ये तैयार हुई है। अब आपको मार्केट जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। इसकी स्पाइस बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े की ये बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जनाब सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक और नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।